जस धमे सया मणो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना हजार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको ओट है जियासा भवसागर पार लंघड़ा जियासा जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंता अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सौभाग्य है डेरा बसी वालों का कि पुनः उन्हें गुरुदेवों का पावन मंगलमय सानिध्य मिलने जा रहा है। और वो घड़ियां भी थी जब लगभग 2 साल पूर्व यहाँ पर समावसरण की तरह अलग ही रौनकें थी, दीक्षा की एक अलग ही बहार थी। कितने साधु साध्वी जी महाराज और आप सभी का उत्साह कितना अनुमोदनीय, कितना प्रशस्त, और वो बातें इतिहास के पन्नों में अंकित हो गई। और पुनः आज आपके मध्य आपकी भावनाओं को देखते हुए गुरुदेव का यहाँ आना हुआ। तो हम प्रसंग जो प्रारंभ कर चुके हैं, ऑलरेडी जो चल रहा है, भगवान महावीर स्वामी
हम सबकी पहचान किनके कारण है? भगवान के कारण। क्योंकि हम उनकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं। नवकार मंत्र भी एटलीस्ट यदि जानते हैं तो किनके कारण? भगवान महावीर स्वामी के कारण। तो उन्हीं की बातों का गुलदस्ता चलते चलते जो गुरुओं ने संभाला और गुरुओं ने उसकी महक को आगे फैलाया, उन्हीं परमात्मा के मंगल में जीवन को हम सुना रहे हैं। और सुनने का सौभाग्य, सुनाने का सौभाग्य। कहते हैं मेहंदी, पुराने टाइम में मेहंदी बांटने जाते थे तो मेहंदी बांटने वाले के हाथ तो बांटते बांटते ही क्या हो जाते? लाल हो जाते। इसी प्रकार भगवान की वाणी सुनाते सुनाते उनकी शिक्षाएं और उस सुनाने का लाभ तो आत्मा को स्वतः ही मिल जाता है। तो सुनाने वाले का तो सौभाग्य बहुत खिल ही रहा है, और इसी के साथ साथ जो सुनते हैं उनका भाग्य भी कितना खिलता है। क्योंकि इस टाइम हम कोई व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ की बात ना करके परमात्मा के ही उन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। तो है तो स्टोरी भगवान की पूर्व जन्मों से लेकर के मोक्ष तक जाने की, मुक्त होने की, पुनः जन्म मरण के चक्र में न आने की कथा प्रारंभ है। और उसमें हमने अभी तक परमात्मा के 37 चौमासे सुना दिए हैं। और 37 चौमासों के बाद परमात्मा का मंगलमय वर्षावास आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ होता है और किस प्रकार से परमात्मा आत्म हित के साथ साथ प्राणियों का भी हित करते हुए चले जा रहे हैं। तो उन्हीं बातों का सिलसिला इस महावीर गाथा के माध्यम से हम सुनेंगे। और जो परमात्मा के बाकी शेष चौमासे हैं, क्योंकि 42 चौमासे आते हैं, 42वें चौमासे में तो दीपावली की रात को परमात्मा निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। तो उन्हीं बातों को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वर्षावास 37वां परमात्मा का राजगृह था। और राजगृह में उनके सबसे छोटे जो गणधर थे, 11 जो स्कॉलर्स थे, उनमें प्रभास जी गणधर का निर्वाण 1 माह की अनशन की संधारे की साधना के साथ संपन्न होता है। और उनकी साधना को देखकर कई लोगों के मन विरक्त हुए, वैराग्य आया, दीक्षा ली और परमात्मा नगर ग्राम आदि जो पास पास के राजगृह के थे वहाँ पर भी विचरण करते हैं। और फिर वहाँ से पुनः लौट करके राजगृह के गुणशीलक नाम के चैत्य में, उस स्थान में, उपवन में आ जाते। तो चलते हैं आगे। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन, पावन बनाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएगी, सावन ये। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएगी, सावन। बिंदु से सिंधु होने की सुंदर कहानी है, सुंदर कहानी है, सुंदर। कुछ बातें इसमें है नई,
कुछ तो पुरानी है, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो मंजिल से जो भटके उन्हें मंजिल से जो भटके रास्ता दिखाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। वर्षावास के बाद प्रभु ग्रामादि में विचरे, ग्रामादि में विचरे प्रभु ग्रामादि में। राजगृह में पुनः पधारे हुए थे भाग्य हरे, हुए थे भाग्य हरे सभी के हुए थे। गणधर गौतम के जिज्ञासा, गणधर गौतम के समाधान पाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जिनका 37वां चौमासा राजगृही नगरी के अंदर था, और चौमासे के बाद तो विहार करना है, तो पास के जो ग्राम आदि है, नगर आदि है, जहाँ के लोग धर्म की कुछ कुछ समझ रखते हैं, तो परमात्मा ने सोचा मेरा वहाँ जाना कितने लोगों के कल्याण का कारण बन सकता है। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं, संत आते हैं तो धर्म कर लेते हैं, और संत नहीं आते तो धर्म क्रियाएं नहीं कर पाते। कई लोगों को सहारा चाहिए, और कई एक बार चलना सीख जाएं तो फिर उन्हें सहारे की कोई गुजारिश पुनः नहीं होती। तो परमात्मा भी इसीलिए तो स्थान स्थान पर जा रहे हैं, जो जो भगवान से जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं, और जो कहीं भगवान के मार्ग से किसी दूसरे ट्रैक पर मुड़ चुके हैं, उन्हें पुनः सही रास्ते पर लाने के लिए परमात्मा नगर नगर, गांव गांव, ग्रामानुग्राम विहार करते जा रहे हैं। और वो समय भी आया जब परमात्मा चलते चलते पुनः लौट के कहाँ आ गए? राजगृह। सपोज करो डेरा बसी चौमासा हुआ गुरुदेव का, और फिर चौमासे के बाद कहाँ चले गए? बन्नूर चले गए, पटियाला चले गए, राजपुरा चले गए, आगे फिर घूम करके इधर से खरड़ होकर के, चंडीगढ़ होकर के, जीरकपुर होकर के कहाँ आ गए? डेरा बसिया। ऐसे भगवान ने भी राउंड लिया होगा, घूमे और विचरण करते करते लौट के पुनः कहाँ आ गए? फिर राजगृह नगरी में गुणशीलक नाम का चैत्य है। चैत्य बोलते हैं जब किसी की स्मृति में कोई स्थान बनाया जाता है, किसी की स्मृति में। जैसे चिता शब्द तो सभी समझते हैं ना, चिता। तो पुराने टाइम में जहाँ पर चिता जलाई जाती तो उसी व्यक्ति की याद में वहाँ पर एक थड़ा, एक
स्थान सा बना देते, कोई वृक्ष आदि लगा देते और ऊपर झंडियां आदि लगा देते, और फिर वहाँ पर कोई ना कोई किसी ना किसी की प्रतिमा भी नीचे रख देते, और लोगों में वो बाघ किस रूप में मशहूर हो जाता, ये चैत्य है। ये क्या है? चैत्य है। तो उस बाघ का नाम है गुणशीलक। क्या नाम है? जैसे आपके भी यहाँ पर 2-4 तो म्यूनिसिपल वालों ने भी अपने बाग बनाए होंगे, पार्क बनाए होंगे, तो ये पुराने टाइम में उस पार्क का नाम क्या है? गुणशीलक। और गुणशीलक चैत्य किनारे पर वो स्थान भी बना है, रहने के लिए जगह भी बहुत खाली है, और ज़्यादा लोगों का आना जाना भी उस तरीके का नहीं कि शोर शराबा करने वाले आ रहे हैं। तो एकांत स्थान देखते हुए परमात्मा वहाँ पर अपनी साधना के लिए पुनः अपने संतों के साथ पधार जाते हैं। तो गणधर गौतम स्वामी जी महाराज, जिनका जन्म से तो ब्राह्मण कुल से नाता, मगर दीक्षा के बाद वो किनके साथ जुड़ गए? परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के साथ। भगवान के 11 गणधर। गणधर मीन्स जो परमात्मा के सबसे बड़े वेल स्कॉलर, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट उनके शिष्य रहे, जो सबसे पहले शिष्य रहे, तो वो थे श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज। कौन थे? श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज। अब इंद्रभूति आदि ये 3 भाई इकट्ठे, ये 3 भाई सके भाई थे जिनकी दीक्षा हुई, और बाकी उनके सभी संगी साथी थे जो सारे के सारे विद्वान थे, पधारी। और इसी के साथ साथ परमात्मा भगवान महावीर स्वामी किसी को बुलाते नहीं है कि तुम मेरे पास आओ, मगर भगवान का ऑरा ही ऐसा, भगवान की साधना ही ऐसी, भगवान की निर्लेपता ही ऐसी, भगवान की मृदुता ही ऐसी, भगवान की विनय ही ऐसी, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती। और इधर इंद्रभूति आदि तो वो 11 ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ मंडप तैयार करवा करके वहाँ पर यज्ञ की आहुतियाँ दे रहे थे, मगर ऊपर से जब देखा कि देवताओं के विमान कहाँ जा रहे हैं, हमारी यज्ञशाला को लांग करके किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो पूछा तो पता चला कि वहाँ पर तीर्थंकर केवली भगवान महावीर स्वामी विराजमान है। तो इंद्रभूति जी कहने लगे, ये तो कोई पाखंडी है, कोई मायावी है, मैं जाकर के चर्चा करूँगा, मैं उनको पराजित करूँगा, मैं उनको हराऊँगा, और फिर जितने भी हमारे भक्त उनके हो चुके हैं तो उनके भक्त भी और अपने पुराने भक्त भी सारे के सारे किसके साथ जोड़ लूँगा? अपने साथ। और बड़े अहंकार के साथ गए हैं, कई सारे लोगों को साथ लेकर, मगर जैसे ही परमात्मा के उस दरबार तक पहुँचे हैं, समवसरण तक पहुँचे हैं, सीढ़ी ही चढ़े हैं, तो परमात्मा ने क्या आवाज़ दी? आओ गौतम स्वागत है। क्या कहा? आओ इंद्रभूति गौतम स्वागत है। बड़ा हैरान, इनको मेरा नाम पता है, इनको मेरा, फिर सोचने लगा, अरे मैं इतना पॉपुलर हूँ, दुनिया में लाखों मुझे जानते हैं, लाखों की तादाद में वैदिक लोग मेरे को भगवान के रूप में मानते हैं, मेरे चरण धो धो करके पीने को तैयार रहते हैं, मेरे नाम की मालाएं रटते हैं, तो मेरा नाम इन्हें क्यों नहीं पता होगा? तो खुद को सेटल कर लिया। मगर इतने में भगवान कहने लगे कि आओ गौतम स्वागत है। अब गौतम सोचते हैं, अरे नाम की बात क्या है, जो मेरे दिल में प्रश्न है ना, यदि वो बता दे, जो मेरे दिल में प्रश्न है, जिज्ञासा है, शंका है, जो मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं की, यदि भगवान वो बता दे ना, तो मैं मानूं ये कौन है, ये वास्तव में कोई भगवान है। तो भगवान ने कहा, हे इंद्रभूति गौतम, तुम आज तक आत्मा का निश्चय नहीं कर पाए। किसका निश्चय? कि आत्मा होती है या
नहीं होती। अब इतना सुनना था, बस मानो पानी पानी हो गया कि मैंने आज तक लोगों को नहीं बताया, शिष्यों को नहीं बताया कि मैं खुद अभी तक डाउटफुल हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना कुछ करवा रहा हूँ, मगर अभी तक खुद को पक्का विश्वास नहीं है कि आत्मा होती है या नहीं होती। तो भगवान ने उनका समाधान दिया। वो मानो भगवान को हराने आए थे, मगर भगवान के ही चरणों में घुटने टेक करके भगवान के ही हो जाते। तो श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज चलते चलते वो 11 के 11 महापंडित भगवान के शिष्य बन जाते हैं, और उसी के साथ साथ उनकी दीक्षा संपन्न होती। और दीक्षा होने के साथ ही परमात्मा उन्हें त्रिपदी का ज्ञान देते हैं। त्रिपदी मतलब 3 बातें, 3 यूं बोलने कोड वर्ड्स थोड़े से बोलते हैं, उपन्नय व विगमय व ध्रुवय व, उत्पन्न होना, विनाश होना और ध्रुव, किसी वस्तु का ध्रुव रहना। जैसे सोना है, गोल्ड है, तो गोल्ड की एक फॉर्म क्या होती है, नहीं आती है। जैसे सपोज करो आपके पास एक ब्रेसलेट है, आपने सोचा अब बेटी की शादी आ रही है तो उसको मैंने चैन बनवा करके देनी है, तो आपने उसको क्या करवा दिया, चैन में कन्वर्ट करवा दिया। अब चैन बनी है तो नई फॉर्म क्या हो गई, पैदा हो गई, उपन्ने वा। और पुराने वाली जो उसकी शेप थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई, विगमय वा। और धुवई वा, इतना कुछ होने पर भी एक चीज कॉन्स्टेंटली अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, वो क्या है, सोना। ऐसे ही आत्मा की अवस्थाएं अलग अलग आती है, कभी वो सुखी है, कभी वो दुखी है, मगर आत्मा वही है ना। कभी नरक गति में है, कभी स्वर्गों के झूले झूल रहा है, कभी त्रियंच पशु योनि में गंदगी छान रहा है, और कभी मनुष्य बना है। ये है तो सारी क्या है, अवस्थाएं है। मगर इतना होने पर भी आत्मा ही है। एक वर्ड आता है ना, सोहम, सुना है वर्ड, सोहम। मोस्टली इसका मीनिंग क्या देते हैं, सोहम। सो का मतलब परमात्मा, अहम का मतलब मैं भी वैसा ही हूँ जैसा भगवान है। परमात्मा मतलब जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में आत्मा, बिल्कुल रिफाइन आत्मा है, जिसमें क्रोध नहीं, जिसमें स्ट्रेस नहीं, जिसमें एग्जाइटी नहीं, जिसमें ज़रा भी गुस्सा नहीं, जिसमें ज़रा भी अभिमान नहीं, जो हर तरह के कर्म के संस्कारों से मुक्त हो गया है, उसे बोला है परमात्मा। उसे क्या बोला, परमात्मा। जिसने दोबारा से देह धारण करना नहीं, उसे क्या बोला, परमात्मा। देह क्यों धारण करना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई कर्म अभी बाकी है, कोई ना कोई कर्जा अभी चुकाना है। आप किसी की आज माँ है, किसी की बेटी है, किसी के पति है, किसी के बच्चे हैं। ये सारे रिश्ते क्यों हैं, कोई ना कोई कर्म है ना, कोई ना कोई कर्जा है। कोई बेटा है जो कमा करके देता है, और कोई बेटा है जो आपकी सारी कमाई को ले भी लेता है, मगर फिर भी क्या कहता है, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। अर्थात ये सारे रिश्ते किसके कारण है, कर्मों के कारण। और कर्म का कारण क्या है, राग और द्वेष। कर्म का कारण क्या है, हम कर्म क्यों करते हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज के प्रति आसक्ति है, राग है, किसी ना किसी को नीचा दिखाने की रेस है, द्वेष है। अर्थात इन दो ही बातों के कारण जीव कर्म करता है। जिसके प्रति राग है उसके लिए तो जो मेरे पास है, जो मेरा भी फेवरेट है, मैं वो भी चीज़ सामने वाले को देने के लिए रेडी हो जाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे सामने वाले के प्रति बहुत राग है। और जिसके प्रति द्वेष है, यदि वो मांगता है तो क्या बोलेंगे, मेरे पास तो है ही नहीं। तो हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो किसके कारण कर रहे हैं, या राग के कारण और या द्वेष के कारण। और राग और द्वेष को ही और आगे बढ़ा दें तो राग का मतलब, राग क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर दो चीजें, माया और लोभ। दो चीजें कौन सी, माया का मतलब अपने पाप को छुपाना, माया का मतलब
अपनी गलती को ढकना, अपने पाप को छुपाना। हम जैसे हैं हम वैसा प्रेजेंट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें अपनी इमेज से प्यार है। अपनी इमेज से क्या है? अपनी इमेज से प्यार है कि मेरा एक दुनिया में रुतबा बना हुआ है, वो कहीं हिल ना जाए। अब उस जो अपने उस रुतबे के प्रति जो लगाव है उसका नाम राग आ गया। राग ने किसको जन्म दिया? माया को। और राग ने किसको जन्म दिया? लोभ को। व्यक्ति लोभी क्यों होता है? कहते ना चीज अच्छी लग गई। अच्छी क्यों लग गई? क्योंकि अंदर वो रति मोहनीय का संस्कार है, वो राग का भाव है, इसलिए लोभ आ गया। तो राग ने दो चीजों को स्टार्ट किया, माया को और लोभ को। माँ को बेटे से राग बहुत जाता है, लगाव बहुत जाता है। अब बेटा रात को लेट आता है और पिता कहते हैं 10 बजे के बाद दरवाजे पर क्या लगा दिया करो? लॉक लगा दिया करो। अब माँ रात के 12-12 1-1 बजे तक भी दरवाज़ा खोलने के लिए जागती रहती है। और सुबह उठते पति पूछते कितने बजे आया था? जी 10 बजे, 10:30 तक आ गया था, थोड़ा लेट हो गया था, ट्रैफिक था। अब वो झूठ क्यों बोला? वो माया क्यों की? क्योंकि राग है। अब जहाँ राग होगा वहाँ छुपाव होगा, जहाँ राग होगा वहाँ लोभ होगा, और जहाँ द्वेष होगा वहाँ दो चीज़ें होंगी। जहाँ द्वेष होगा वहाँ कितनी चीज़ें होंगी? वहाँ भी दो चीज़ें होंगी, पहला क्रोध और दूसरा मान। पहला क्रोध और दूसरा। अब हमें जिसके प्रति नफरत है उसी के प्रति तो गुस्सा आता है ना। जिसके प्रति क्या है? नफरत है, उसके प्रति क्या आता है? वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम उसको डांट रहे हैं, उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमें नापसंद है। और अक्सर दुनिया में जो हमारी पसंद होती है टाइम आने पर वही नापसंद में कन्वर्ट हो जाती है। जिसको हम आज बहुत चाहते हैं, किसी न किसी बात पे हम उसी से आहत होकर के उसी के प्रति नफरत करने लग जाते हैं। तो परमात्मा तो कहते हैं तुम्हारा यह स्वभाव नहीं है राग करना या द्वेष करना। तुम दुखी किसी के कारण नहीं हो, तुम दुखी हो अपने इस राग और द्वेष के कारण। तुम जब किसी से राग करते हो तो अपेक्षाएं आती है, अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती तो उसी के ऊपर द्वेष आता है। और जब राग और द्वेष आता है तो पुराने वाले कर्म तो तुम काटते हो अपने एक्शंस के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, मगर उस नए राग और द्वेष के कारण तुम नया कार्मिक अकाउंट अपना और स्टार्ट कर लेते हो। तो उस श्रृंखला को तोड़ना है तो राग देश को तोड़ना होगा, छोड़ना होगा। तो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जिन्हें वीतराग कहा गया, क्या कहा गया? वीतराग। वीतराग का मतलब जिनका राग बीत चुका है, जिनका राग वीता अपगता रागा यस्मात् सा वीतरागा। जिसकी आत्मा से राग जा चुका है, व्यतीत हो गया, बीत गया, पास्ट हो गया, प्रेजेंट में अब किसी के प्रति कोई राग नहीं है, उन्हें वीत राग का। जिसका राग चला गया ना उसका द्वेष ऑटोमेटिकली चला जाता है। जिसका राग चला जाए उसका द्वेष ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो परमात्मा वीतरागी थे। तो वीतराग परमात्मा के श्री चरणों में श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज समर्पित हो चुके हैं। और दीक्षा के साथ ही उन्होंने प्रण लिया कि मैं बेले बेले पारणे करूंगा। क्या करूंगा? 2 दिन व्रत फिर पारणा, 2 दिन व्रत फिर पारणा। और उसी के साथ साथ इन सभी के सभी 11 गणधरों ने उपन्ने व विगमय व धुवई व इन 3 कोड वर्ड्स को, की वर्ड्स को सुन करके उन्होंने अपने भीतर सोई हुई ज्ञान की उपलब्धियों को जागृत कर लिया। तो परमात्मा का ऐसा पावन सानिध्य मिला कि वो द्वादशांगी 12 अंगों के ज्ञाता नहीं बल्कि रचयिता बन गए। और भगवान जो जो भी फरमाते हैं, भगवान के शब्द रूपी फूलों को चुन चुन करके वो सूत्र रूप में उन्हें फूलों की माला बना करके पिरोते चले जाते हैं। तो ऐसे श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज ने दुनिया में लोगों से सुना, क्योंकि उस टाइम सिद्धांतों पे चर्चा होती थी। किस पे चर्चा? सिद्धांतों पे। व्यर्थ की बातों पे चर्चा नहीं होती थी।
कोई लॉजिक हो, किसी बात का सर पैर हो, सामने वाला नहीं समझा, तो उस बात को समझाने के लिए वो क्वेश्चन करते थे भगवान के आगे कि हे प्रभु, दुनिया में ऐसा लोग बोल रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। जैसे सपोज कोई बोल दे, यदि कान में तुम्हारे दर्द हो रहा है तो तुम्हें कैंसर हो सकता है। सिंपल इतना बोल दिया, कान में दर्द हो रहा है तो क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो तुम्हें ऐसे विश्वास थोड़े आएगा, तुम क्या बोलोगे कि मैं ईएनटी वाले डॉक्टर से तो पूछूं, मेरा रिश्तेदार डॉक्टर, उसको फ़ोन करके पूछूं कि भाई कान में दर्द हो रहा है तो क्या कैंसर हो सकता है, या चेस्ट वाले से या ईएनटी वाले से किसी से तो बात करो। तो डॉक्टर ने क्या बोला, भाई बस इतनी सी बात से कैंसर थोड़े हो सकता है, तुम क्या करो, आकर के मुझे चेकअप करवाओ। और जब चेकअप करवाया तो पता चला कि बस एक रेशा था, म्यूकस था, वो कान की ओर आ रहा था। अब कुछ दिन दवाई ली और क्या हो गए, ठीक हुए। अब सपोज करो ज्ञान अधूरा और अधूरी जानकारी में वो बात फैला दी जाए, तो फिर तो दुनिया में जिस जिसका कान दुखेगा तो वो तो पहले डिप्रेशन में चला जाएगा कि कान में दर्द है। तो मतलब ऐसी दुनिया में कई ऐसी बातें उस टाइम चर्चा में होती थी कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उन प्रश्नों को, उन जिज्ञासाओं को वो भगवान के पास लेकर आते, क्योंकि वो तो सबसे बड़े सर्जन है, सबसे बड़े डॉक्टर है, सबसे बड़े स्कॉलर है, वो केवल ज्ञानी है, संपूर्ण चीज़ों को जानने और देखने वाले हैं। तो भगवान के चरणों में उस टाइम की सिद्धांत की बातें, चल माने चलिए, चल माने चलिए, इन बातों पर उन्होंने चर्चा प्रारंभ की कि हे प्रभु, दुनिया में लोग कुछ ऐसे कहते हैं कि जो चीज़ चल रही है उसे चला हुआ नहीं कहना, उसे चला हुआ। अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए, ये थोड़ी सी सिद्धांत की मगर बड़ी इजी बात है। चल माने चलिए, सपोज करो कोई व्यक्ति दिल्ली जा रहा है, कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। तो किसी ने कहा कि दिल्ली जा रहा है, जब तक दिल्ली नहीं ना पहुंचा तब तक उसको क्या कहना कि अभी वो गया नहीं है, अभी वो व्यक्ति चला नहीं है। मगर भगवान ने क्या बोला कि जितने अंशों में आपने अपना रास्ता तय कर लिया है, जितने अंशों में आपने अपना रास्ता तय कर लिया है, उस दृष्टि से उस व्यक्ति को चलित कहना, उस व्यक्ति को क्या कहना, कितना वो चल चुका है। जैसे सपोज करो आपको दिल्ली जाना पड़ा और किसी का पीछे से फ़ोन आया कि दिल्ली जाना था और आप कहाँ पहुँच गए हैं, पानीपत तक पहुँच गए। किसी का फ़ोन आया, जैन साहब कहाँ पर है, तो जैन साहब की गवर्नमेंट क्या बोलेगी फ़ोन पे, कहाँ गए हैं जैन साहब, बोलो, दिल्ली गए। ये थोड़ा बोलेंगे पानीपत है अभी, क्या बोलेंगे। तो जितने अंशों में दिल्ली तक पहुंचने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, उस अपेक्षा से उसे क्या बोला, चलित, चल माने चलिए। और इसी के साथ साथ और आगे प्रश्न आते हैं कि जितने अंशों में कर्म उदय में आ चुके हैं उन्हें उदित कहना, और जितने भूखे जा चुके हैं उस दृष्टि से वेदित कहना, और जितनी अंशों में कर्म क्षय हो चुके हैं उस दृष्टि से उन्हें क्षय हुए हुए कहना, और जितने अंशों में कोई चीज का छेदन हो जाए, भेदन हो जाए। छेदन और भेदन दो वर्ड आते हैं। छेदन का मतलब सिंपल सा एक वर्ड है ना, छिन्न मस्तिका, माता चिंतपूर्णी जो देवियों में नाम आता है, जहां पर उनका क्या गिरा था, सिर गिरा था। अब छिन्न का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, छिन्न का मतलब कट दे, कट जाना, क्या हो जाना, कट जाना। तो जो चीज कट रही है, जितने अंशों में कट गई है, उसे क्या कहना, छिन्न। और भिन्न का मतलब यहाँ पर है, जैसे आप फूल को पिरोते हैं, जैनिज्म में तो वैसे इन चीज़ों को काटने का उस तरीके से कोई उपदेश नहीं है, क्योंकि उनमें भी प्राण माने जाते हैं। मगर हम जस्ट समझ रहे हैं, पत्ते में आपने क्या किया, सुराख किया, तो सुराख किया जा रहा है मतलब भेद किया जा रहा है, भेदन किया जा रहा है। तो जितने अंशों में भेदन क्रिया हुई उतने अंशों में क्या बोलना, भिन्न। और फिर आगे जितने अंशों में कोई चीज़ जल गई, जल गई, उसे क्या बोलना,
जल गए। अब भगवान के ही जो जवाई राजा थे और भगवान की जो बेटी थी, जो दीक्षा से पूर्व संसार दशा में, मगर भगवान की दीक्षा के बाद उन्हें भी वैराग्य हुआ, उन्होंने भी दीक्षा ली थी, मगर जमाली को समय आने पे भगवान की बातों पे एक पॉइंट पे श्रद्धा नहीं रही, एक पॉइंट पे श्रद्धा नहीं रही कि भगवान कहते हैं कि जो कार्य किया जा रहा है उसे किया हुआ कहना, मगर ऐसा होता ही नहीं है। वो एक बार बीमार पड़ गया और जब बीमार हुआ तो संतों से कहा कि मेरा आसन लगा दो, मैं अभी बड़ा इरिटेट फील कर रहा हूँ, जल्दी से बिस्तर लगा दो मेरा, मैं लेटूंगा। अब पूछा उनसे आवाज़ देख करके 10 मिनट हो गए, बिस्तर लगा दिया है नहीं लगाया? वो क्या बोले? लगाया जा रहा है। वो क्या बोले? लगाया जा रहा है। तो एकदम ख्याल आया, भगवान तो कहते हैं जो कार्य किया जा रहा है उसको क्या बोलना? हो गया। मगर ये तो क्या बोल रहे हैं? अभी हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? अभी। तो अब छोटी सी बात को लेकर के भगवान की सिद्धांतों पे उनको डाउट आ गया कि भगवान ठीक नहीं कहते। तो प्रिय दर्शना उन्होंने भी सोचा कि हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हैं। मगर प्रिय दर्शना एक बार किसी ढंक नाम के श्रावक, जो कुम्हार है, जो क्या काम करते हैं? घड़े बनाते हैं, मगर बड़े संपन्न हैं, उनकी उस कुम्हारशाला में रुकी है। और वो जाकर के वही बात कि भगवान की सिद्धांत में ये कमी है, मगर वो श्रावक सोचता है माँ सती जी मैं आपसे क्या मत्था पिच्ची करूँगा, हमें कौन सा कोई इतना ज्ञान ध्यान आता है, आप तो हमें कोई चार अच्छी चीज़ें सुना दो, बस हमें कोई ये सिद्धांतों वाली बातें समझ में नहीं आती। चलो उन्होंने समझाया, मगर ढंग जो श्रावक था बहुत समझदार, उसने देखा ये ट्रैक से गाड़ी उतर रही है, जिन्होंने इतना ज्ञान दिया उन्हीं की अब गलतियां निकालने लग पड़े, और वो गलती जो जायज़ ही नहीं है, जो बनती ही नहीं है। तो वो जब घड़े पके हुए थे और कुछ घड़े अभी आवे में डाले हुए थे, तो वहां से जलता हुआ अंगारा उसने क्या किया? दो ठीकरों से उठाया और महासती जी की चद्दर पे क्या कर दिया? चद्दर पे फेंक दिया। अब उनको तो इतना पता नहीं चला, वो अपनी साधना में बैठी हुई थी, मगर जैसे ही वो जलने की स्मेल आई तो एकदम से चिल्लाई, अरे श्रावक जी आपने हमारी चद्दर जला दी। क्या बोला? आपने हमारी चद्दर जला दी। वो कहने लगे महासती जी आप तो जब तक चद्दर पूरी जल ना जाए तब तक आप नहीं कह सकती चद्दर जला दी, अभी तो जल रही। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु। होए थे झुकना है संसार मैनो, होए थे झुकना, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो पौंदे पौंदे पानी दे सूखे, हो पौंदे पौंदे पानी देंदा सूखे बूटे हरे, हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण देख मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू
कि मथा हो रब मेरे सतगुरु बन के आया मैनो। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो ढंग श्रावक ने क्या कहा कि महाराज जी आप तो ये कह ही नहीं सकते, ये तो भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत है कि जो कार्य जितने अंशों में हो गया उसे क्या कहना हो गया, उसे क्या कहना हो गया। अर्थात ये चद्दर जब तक पूरी नहीं जल जाती तब तक आप नहीं कह सकते चद्दर जला दी। मगर भगवान का सिद्धांत क्या कहता है, जब जलनी शुरू हो गई है, जितने अंशों में जल गई तो उसे क्या बोलना, जल गई, हो गया। तो परमात्मा की ऐसी इन बातों को म्रियमाणे को जो मर रहा है, अर्थात आयुष्य के पुद्गल प्रतिपल घटते जा रहे हैं, उस दृष्टि से मृत कहते चले जाना। और जो कर्म निर्जरा के लिए आए थे और निर्जरा हो रही है जिन कर्मों की, अर्थात जो कर्म झड़ रहे हैं, उतने अंशों में क्या बोलना कि निर्जरा हो गई। तो इन सिद्धांतों की चर्चा वहाँ होती है, वो भगवान को वंदन करते। चल माणे को चलत प्रभु कई लोग है कहते, कई लोग है कहते प्रभु कई लोग। उदय वेद क्षय छेद भेद आदि में दोष कह दे, भेद आदि दोष कह दे। युक्ति व नय की भाषा में, युक्ति व नय की भाषा परिभाषा आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएगी सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे सावन। तो आज के लिए इतना, कल परमाणु के ऊपर चर्चा चलेगी। छोटी छोटी चर्चाएं हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएंगी। इतना कुछ आजकल समझ ही रहे हैं तो भगवान की बातें भी समझेंगे तो समझ आएगी कि भगवान का इंटेलेक्चुअल कितना कितना एडवांस था। भगवान परमाणु एटॉमिक चीज़ों के ऊपर भी कितना अच्छे से समझाते थे। और इसी के बारे में आगे की चर्चा कल करेंगे। अब श्रद्धे गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल में कुछ बोल अन्यत्व भावना के ऊपर श्रवण करेंगे। बड़ी श्रद्धा के साथ लाभ लें। ओम शांति।